नमस्कार मित्रों, चोरी चोरी चुपके चुपके हम खरीदेंगे वोट। हाँ जी हाँ, बिहार के नीतीश कुमार की सरकार के मुख्यमंत्री ने दोबारा चुनाव जीतने के लिए महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये जमा किए। ये तो आपने कुछ समय पहले ये उड़ती उड़ती खबर सुनी होगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से मिस्टर नटवर लाल ने बिहार को एक बार फिर से लूटा और अपने खजाने में से 10-10 हजार रुपये सरकारी खजाने में से महिलाओं के खाते में जमा करते रहे और चुनाव आयोग मौन सहमति देता रहा। और इस महिलाओं के खाते में घूसखोरी करने की कांड को केंद्र सरकार ने भी चुपचाप हरी झंडी दे रखी थी। आपको पता है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के पहले 2025 में मार्च महीने में बिहार का बजट प्रस्तुत किया गया था। सम्राट चौधरी ने उस दौरान महिलाओं के बजट खाते में 10-10 हजार रुपये जमा करने के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया था। तो भला बजट प्रावधान ना करने के बावजूद नीतीश कुमार ने कैसे 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में डाल दिए, ये एक सोचने का विषय है। आपको तो पता ही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार का कामकाज चुनाव समाप्ति के पहले अधिकार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन नोट बांटो वोट खरीदो योजना नीतीश कुमार ने अपने इस राज्य में चलाई और बिहार मुख्यमंत्री महिला वोट खरीद योजना को मोदी ने हरी झंडी भी दे दी। भला जब बजट में ही कोई प्रावधान नहीं था तो किस प्रकार से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये जमा किए गए, वो भी एक बार में नहीं, हर शुक्रवार को। हाँ जी हाँ, आपको पता नहीं है, हर शुक्रवार को महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये जमा किए। ये शुरुआत हुई थी सितंबर 26 से घोषणा से 3 अक्टूबर को इन्होंने पहली बार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये जमा किए और हर शुक्रवार को अर्थात 6 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, 7 नवंबर को, इस प्रकार से 26 दिसंबर तक जो है महिलाओं के खाते में पैसे जमा करने वाले हैं 10-10 हजार रुपये। हाँ जी, ये खुली भ्रष्टाचार का, घूसखोरी का उदाहरण है और इस प्रकार से ये विश्व का रिकॉर्ड बनाया गया है घूसखोरी का। भला किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में प्रशिक्षार्थी के खाते में 10-10 हजार रुपये जमा नहीं किए जाते, बल्कि किसी संगठन का चुनाव किया जाता है या संस्था को चुनाव किया जाता है और उसको एक मुश्त रकम दे दी जाती है उसको रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए। ऐसे में ज़्यादातर मामलों में एनजीओ का ही गठन किया गया था और एनजीओ को रकम दी जाती थी। लेकिन हमारे नीतीश कुमार तो अजब गजब के हैं। ये दुनिया में सबसे पहला भ्रष्टाचार का सरकारी उदाहरण होगा और चुनाव आयोग ने इसको कोई रोक नहीं लगा। इसके पूर्व चुनाव आयोग ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार को और अन्य सरकार को इस प्रकार से रेवड़ी बांटने वाली योजनाओं पर रोक लगा दी थी चुनाव के दौरान। लेकिन हमारा कलयुग का राम राज्य नीतीश कुमार के नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, वो भी बिहार में। आपको तो पता ही है बिहार किस प्रकार का राज्य है, जहाँ पे घूसखोरी, भ्रष्टाचार और अपराध के मामले सभी राज्यों से सबसे अव्वल है और भ्रष्टाचार की एक इबारत नीतीश कुमार ने लिख रखी है। और हमारे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आरजेडी ने ये जानते हुए भी कुछ नहीं किया। इन्होंने बहिष्कार करने की, चुनाव बहिष्कार करने की हिम्मत नहीं जुटाई और चुपचाप नीतीश कुमार को महिलाओं के खाते में पैसे जमा करने दिए। और अब जब चुनाव संपन्न हो गए हैं तो हमारे कांग्रेस और आरजेडी चोर मचा रहे हैं और चिल्ला रहे। एक प्रकार से ये महामूर्ख साबित हुए। इन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई, जब चुनाव हो रहे थे तब इन्होंने जनता के सामने इसको खुल के नहीं प्रस्तुत किया और चुनाव आयोग को धमकी नहीं दी। और इन्होंने धमकी दी होती कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, आप इनको वोट खरीदने की योजना को रोकिए, तो चुनाव आयोग अवश्य डर के चुनाव के नोट बांटने का कार्यक्रम रुकवा देता। लेकिन हमारे नीतीश बाबू को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार और मोदी के सरकार के बीच में घालमेल चल रहा है। भ्रष्टाचार नीतीश कुमार कर देते रहते हैं और मोदी सरकार उनको संरक्षण देते रहते हैं।